गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज गंगा दशहरा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। अपनी पवित्रता के लिए पूजी जाने वाली माँ गंगा 10वीं के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। अर्थात स्वर्ग से धरती पर गंगा के आने का पर्व ही गंगा दशहरा है। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। जब गंगा धरती पर आई तब यहाँ की बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। वाराह पुराण के अनुसार माँ गंगे 10 पापों को नष्ट करती है, इसीलिए इसे दशहरा कहते हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा तटों पर घाट पर बड़े बड़े मेले लगते हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान व पूजन करते हैं। शाम के समय दीपदान कर माँ गंगा की आरती की जाती है। पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि संभव ना हो तो आप घर पर ही गंगा जल को सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजा आराधना कर लें। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन दान और पूजन का विशेष महत्व है। गर्मी का मौसम होने के कारण श्रद्धालु इस दिन छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल दान करते हैं। जब तब व्रत पूजन के अलावा अनेक परिवारों में घर के दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर पूजे जाते हैं और चूरमा बनाकर साधु संत और फकीर ब्राह्मणों को बांटा जाता है। इस दिन अनाज दान का विशेष महत्व है। गंगा दशहरे के दिन मौसम का प्रमुख फल आम खाने और आम दान करने का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन काशी के घाट पर 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अनंत फल प्राप्त होता है। माँ गंगा समस्त विश्व में पूजनीय है। भागीरथी की तपस्या से इनका धरती पर आगमन होने से उन्हें भागीरथी कहा जाता है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार एक बार ऋषि जहू ने तपस्या में विघ्न समझकर गंगा को पी लिया था। इसके बाद देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उन्हें जांग से निकाला गया। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा का जन्म जगत गुरु ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था, इसलिए इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार गंगा पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मीना की पुत्री थी। मीना भगवान शिव की पत्नी पार्वती की बहन थी। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, हरवंश पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का जिक्र मिलता है। इच्छुक वंश के राजा भागीरथी ने गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया था। वे हिमालय में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई थी, मगर ब्रह्मा जी ने बताया कि गंगा का वेग इतना तेज था, इससे धरती पर प्रलय आने का खतरा था। इसलिए इस वेग को संभालने की ताकत सिर्फ भगवान शिव में ही थी। भागीरथ फिर तपस्या में जुट गए और भगवान शिव का ध्यान किया। शिव जी प्रसन्न होकर सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने बताया कि वह गंगा का धरती पर अवतरण चाहते हैं, लेकिन उसके वेग को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। तब भगवान शिव ने भागीरथी का आग्रह मान लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने इसे अपनी जटाओं में समेट लिया। जिस दिन गंगा ने शिव जी की जटाओं में प्रवेश किया वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। उसे गंगा सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद 32 दिन तक गंगा भगवान शिव की जटाओं में विचरण करती रही। फिर राजा भागीरथ और सभी देवताओं ने शिव से गंगा अवतरण के लिए आग्रह किया। शिव जी ने ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को अपनी एक जटा
को खोल दिया और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। गंगा की एक धारा हिमालय से निकलने लगी। फिर भागीरथी ने अपने बल से पहाड़ों के बीच गंगा के लिए रास्ता बनाया। इस तरह गंगा नदी का पानी उत्तर भारत के मैदानी इलाके तक पहुंच गया। बोलो गंगे मैया की जय। तो कैसी लगी आपको कथा? और ज़्यादा विस्तार से न बता के मैंने छोटे रूप में बताया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।